किसी लालचवश जाऊं वहां से कि मुझे टिकट चाहिए, वहां मुझे पद चाहिए, तो मैं आपके यहाँ रुकूंगा? मुझे अगर मैं जिस नीतियों के हिसाब से जाता हूँ पार्टी में कि जनता का काम करूंगा, नहीं करेंगे तो मैं क्यों वहाँ पे रहूंगा? पार्टी के जिनके 3 विधायक या खासदार हैं कि आप जाके हर पार्टी को समर्थन क्यों देते, तो आपने कांग्रेस हो या स्थानीय यहाँ की बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी हो, वो सब धर्म को लेकर चलने वाली है। तो पूरे देश में डंके के चोट पे माननीय मोदी जी और योगी जी और तमाम माननीय हमारे देवेंद्र फडणवीस जी खुल के हिंदुत्व का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। लगातार भारतीय जनता पार्टी, कोई बहुजन विकास अघाड़ी तो कोई अन्य पार्टी में जाने का सिलसिला इन दिनों इसलिए चालू है क्योंकि आने वाले समय में चुनाव नज़दीक है, महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। इस चलते लगातार कई लोग अपनी अपनी उपलब्ध अपने अपने स्थान को ढूंढने में लगे हैं। लेकिन इस बीच में एक शख्स है जो कई बार चर्चा में रहा कि इस पार्टी में वो जाने वाले हैं, उस पार्टी में वो चले गए हैं, अब फिर से इस पार्टी में आ गए हैं, ऐसी चर्चाएं रही हैं। राजू शुक्ला की चर्चाएं तमाम बार इसी तरह के बीच में रहती रही। हम बात करते हैं इस बार वो भारतीय जनता पार्टी में तमाम लोगों के साथ में, माना जा रहा है कि इनके कहने के अनुसार करीबन 5000 लोगों के साथ ये और इनके वरिष्ठ कुछ सहयोगी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। प्रदेश में जाकर बड़े नेता के माध्यम से शामिल होंगे, लेकिन इनके पीछे का उद्देश्य, कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी का जो ताकत है बढ़ाने के लिए इनकी अंदर की मनोदशा क्यों उत्पन्न हुई, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार राजू जी, क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ अब जाने का मन आपका बन गया है, क्यों? एक ऐसी पार्टी है जो देश हित के लिए, हिंदुत्व के लिए खुल के काम करती है, और जितने भी पार्टियां हैं यहाँ पे, चाहे कांग्रेस हो या स्थानीय यहाँ की बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी हो, वो सब धर्म को लेकर चलने वाली है। लेकिन एक बुरा तो नहीं है सब धर्म को लेकर चलना? नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू के एजेंडे पे खुल के काम करती है, और इसीलिए मुझे पार्टी पसंद है। कम से कम एक तरफ अपने हिंदुओं के लिए खुल के बात करती है ये पार्टी। बहुजन विकास अघाड़ी हिंदुओं की बात नहीं करती? नहीं, बात करती होगी, खुल के बात नहीं करती। मेरा आप खुल के मतलब दब के बात करती? नहीं, खुल के मतलब जैसे अयोध्या राम मंदिर पे बात करना हुआ, रामनवमी निकालना हुआ, कलश यात्रा हुआ, खुल के बीजेपी के कार्यकर्ता खुल के रोड पे आते हैं, समर्थन करते हैं। एक भी आप ऐसा कोई कार्यक्रम बता दीजिए जहाँ की खुल के लोग आते हो। आते तो हैं, कई सारे कलश यात्राओं में बहुजन विकास अघाड़ी के लोग बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उसके अलावा क्षेत्रीय स्तर बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर की राजनीति पर ही आप चर्चा करने की लिए हैं और यहाँ से बढ़ रहे हैं, तो कई सारे कार्यक्रम में वो लोग आते जाते रहते हैं। हिंदुत्व, अब राम मंदिर की चर्चा नालासोपारा वसई विरार में, काशी कॉरिडोर की चर्चा नालासोपारा वसई विरार में, या तमाम तरह की मुद्दों की चर्चा वसई विरार में होनी चाहिए, ऐसा आप मानते हैं क्या? भाई, देश के कोने कोने के लोग नालासोपारा में रहते हैं। हाँ। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ स्थानीय लोग रहते हैं, यहाँ कोने कोने के लोग रहते हैं। राम नवमी की जो यात्रा होती है, जो सर्व हिंदुओं की यात्रा है, उसमें बताइए कौन शामिल होता है? कलश यात्रा में तो मुख्य अतिथि हैं, विशेष अतिथि हैं, इसलिए आ जाते हैं, उनके पार्टी के लोग भी करवाते हैं। लेकिन जो हिंदुओं का विशिष्ट प्रोग्राम रहता है, जो सिर्फ हिंदुओं का रहता है, उसमें अगर आपको कल यहाँ हिंदुत्ववादी चीजें कम नजर आएंगी तो आप इसको छोड़ देंगे? नहीं, क्यों छोड़ देंगे? ये तो पूरे देश में डंके के चोट पे माननीय मोदी जी और योगी जी और तमाम माननीय हमारे देवेंद्र फडणवीस जी खुल के हिंदुत्व का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो उस पार्टी में जब तक हिंदुत्व रहेगा तब तक राजू शुक्ला रहेगा? हिंदुत्व रहेगा। ये आज की पार्टी नहीं, करीब 100 साल पुरानी पार्टी है, हिंदुत्व के लिए काम करती, खुल के काम करती। जनता के बीच में काम करना राजनीति में आने का उद्देश्य होता है हर व्यक्ति का। वो सोचता है राजनीति में इसलिए जाऊंगा क्योंकि जनता के बीच थोड़ा बहुत काम कर लूंगा। आप दल बदलते रहते हैं कपड़ों की तरह। पहले आपने बहुजन विकास अघाड़ी पकड़ी, उसमें आपको पता नहीं क्या हुआ, मन खटास हो गया, आप शिवसेना चले गए। एकनाथ शिंदे के माध्यम से जब वो शिंदे गुट और ये गुट में नहीं तब्दील हुआ था, उस दौरान आप उसमें चले गए। 1-1.5 महीना रहे, आपको पद की लालसा थी या कोई और बात थी जो आपको लगा होगा, वहाँ आप छोड़ दिए। फिर आप मनसे में एक फ़ोटो आपकी वायरल हुई कि आप जल्दी जाने वाले हैं, फिर आप उसमें नहीं गए, आप नहीं जाने वाले जो आपका। उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी, आप उस समय भी आपने ये कहा था कि मैं 5000 की संख्या में लेकर शिवसेना में शामिल होने जा रहा हूँ, और अब आप फिर इसमें कह रहे हैं कि 5000 की संख्या लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हूँ। तो क्या कारण है कि ये जो बातें आती हैं आपके प्रति, लगता नहीं है राजनीतिक में हास्यास्पद हो जाता है कभी कभार दल बदलना? और बहुत देखिए, क्योंकि मैं एक छोटा, सारी बातों का बिंदुवार उत्तर दीजिए। एक्चुअल में मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, इसलिए आप मुझसे क्वेश्चन बैठ के आप पूछ रहे हैं। अगर यही आप बात यहाँ के स्थानीय के पद पूछिए, पार्टी के जिनके 3 विधायक या खासदार हैं कि आप जाके हर पार्टी को समर्थन क्यों देते, तो आप नहीं पूछ पाएंगे उनसे। नहीं पूछना, आप एनसीपी से नहीं पूछ पाएंगे कि अजीत दादा पवार ने क्यों बीजेपी को समर्थन दिया, फिर उन्होंने कांग्रेस को दिया। आप नीतीश जी को नहीं पूछ पाएंगे कि उन्होंने बीजेपी को समर्थन क्यों दिया, लालू को समर्थन क्यों, क्योंकि मैं एक छोटा आदमी हूँ।
छोटा कार्यकर्ता हूं, इसलिए आप मुझसे बड़ी आसानी से पूछ सकते हैं। 2017 से मैं बहुजन विकास आघाड़ी कार्यकर्ता रहा हूं। 2 लोकसभा, 1 विधानसभा का चुनाव लड़ा हूं। मैं 1 महीने के लिए विधानसभा चुनाव लड़ने में सहयोग किया हूँ। माननीय प्रदीप शर्मा जी के खिलाफ मैंने कैंपिंग की है और अच्छे से मैं उत्तर भारत में जोड़ के उनके खिलाफ चुनाव लड़ा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने लड़ने को समर्थन लड़ाए नहीं है। जी लड़ाए हैं। और इसके बाद मैं 1 महीने शिवसेना में गया था। मेरा नहीं विचार जमा में निकला। मैं किसी लालचवश जाऊं वहां से कि मुझे टिकट चाहिए, वहां मुझे पद चाहिए, तो मैं आपके यहाँ रुकूंगा? मुझे अगर मैं जिस नीतियों के हिसाब से जाता हूं पार्टी में कि जनता का काम करूंगा, नहीं करेंगे तो मैं क्यों वहां पे रहूंगा भाई? आप 2 बार बहुजन विकास आघाड़ी में गए और आए हैं। मैं गया 1 बार हूँ और नाराजगी थी, मैं वहीं शामिल हो गया। मैं वहां पे अब डाला भी था। हाँ जी, कई लोगों ने डाला था राजू शुक्ला की घर वापसी। अरे समर्थक हैं, कुछ भी डाल दें। आज हमारा आपका इंटरव्यू हो रहा है, कुछ अच्छा और लिख के डाल दें तो समर्थक का कुछ आप बोल नहीं सकते। अच्छा, तो घर वापसी हो गई थी ना, घर से फिर नाराज हो गए? नहीं, नाराज नहीं हुआ हूँ। इस बार तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। नया परिवार जैसा आपने कहा कि 4-5 हजार पब्लिक के साथ वो ज्वाइन होना चाहते थे, तो मैं जब ज्वाइन हुआ हूँ तब मैं 1-2 नगर सेवक लेके ज्वाइन हुआ था। चाहे बहुजन में मैं ज्वाइन कराया था पंकजा सिंह, उसमें पूर्व नगर सेविका थी, और तमाम ऐसे विनोद पांडे जी थे, उस चुनाव के समय ज्वाइन किया था। संजय बिहारी जी हमारे मित्र हैं। ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे आने वाले समय में। करेंगे। आप संजय बिहारी भी जाएंगे उस पर, तो ठीक है, संजय बिहारी और तमाम लोग आपके साथ जाएंगे, लेकिन क्या एजेंडा क्या होगा? कि हिंदुत्ववादी चीज़ें होंगी या जनता के मूल विचार, मूल बात? क्योंकि नाला सुपारा की बात करें तो विकासहीन बहुत सारी चीज़ें, तो इस पर कुछ नहीं होगा। जनता के हित के लिए पहला काम होगा। पहले यहाँ की जो बेसिक समस्या है, रोड, गटर, रास्ता, नाली, लाइट, तमाम विद्या, शिक्षा, इस पे हम लोग काम करेंगे। दूसरा हमारे एजेंडा है हिंदुत्व को लेके। तो इसमें ये भारतीय जनता पार्टी के जो पालक मंत्री हैं वो तो अभी कर नहीं पाए यहाँ पर, आप जाएंगे तो हो जाएगा। नहीं, हम लोग अपनी बात वहां तक पहुंचाएंगे ना। हम लोग अपनी बात क्योंकि हम लोग पब्लिक के बीच में रहते हैं। नहीं पहुंचाते होंगे, लेकिन जो पब्लिक हमारे नहीं कर पाए, आप जाके अरे भाई मैं नहीं करूंगा, मैं अपनी बात रखूंगा वहां पे, करने की कोशिश करूंगा सर। कोई चीज एक दिन में नहीं होती है, पक्का नहीं होती, लेकिन हम लोग उस पर लगे रहेंगे तो 100% आज नहीं तो कल होगा। जनता की आवाज उठाएंगे जी 100%। अच्छा, हिंदुत्व का झंडा आप कितना उठा पाएंगे यहाँ पर? क्या लगता है हिंदू विरोधी, आपने बताया एक हिंदू विरोधी नहीं, हिंदुत्व के प्रति खुलकर बोलते नजर नहीं आए, आपने कहा। मैंने यही कहा तो खुलकर बोलते नजर नहीं आए, समर्थन देते नजर नहीं आए, बड़े बड़े कार्यक्रमों में नजर नहीं आए, तो क्या आपके यहाँ आने के बाद वो तो वैसे ही रहेंगे, बदलेंगे नहीं जिनकी आप बात कर रहे हैं? तो आप आने के बाद कितना बदलाव हो जाएगा नाला सुपारा से? देखिए, मुझे दूसरी पार्टी से कुछ नहीं, हर अलग अलग विचारधारा होती है और काम करने का तरीका होता है। मैं उस पार्टी में था, उस पार्टी का हमेशा सम्मान रहेगा। मैं व्यक्तिगत अपने लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना हूँ। प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ में हिंदुत्व को लेकर काम करना चाहता हूँ और जनता की जो आवाज़ है, मूलभूत शब्द है, उसकी आवाज़ उठाऊंगा। मैं और लोगों से बात करूँगा। तिवारी जी, आप बताइए, आप भी जा रहे हैं भाजपा में शामिल होने? नमस्कार। हाँ नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी में तो हम पहले से सपोर्टर हैं, पदाधिकारी नहीं थे, लेकिन अभी हम भी जो है प्राथमिक सदस्यता भी ले लेंगे। प्राथमिक सदस्यता भी ले रहे हैं। राजू जी जा रहे हैं इसलिए? राजू जी नहीं, हमारा आज से नहीं, पहले से हम बीजेपी के ही समर्थित हैं और हमारे इष्ट मित्र, हमारे दोस्त सब लोग बीजेपी में ही है। राजू भाई भी आ रहे हैं, तो एक हिसाब से अपने परिवार में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप लोगों ने कन्विंस किया कि आ जाइए? राजू भाई हमारे हैं तो कन्विंस किए। तो यहाँ पर राजू शुक्ला और राजू शुक्ला के साथ कई लोगों का कहना साफ तौर पे है कि एक दल जो है वो उन्हें हिंदुत्ववादी नहीं लगा, काम करने वाला नहीं लगा, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी में जाने का मन बना है। अब देखना ये होगा कि इनके जाने के बाद में हिंदुत्ववादी चीज़ें और यहाँ की बेसिक समस्या पर इन्होंने कहा कि मैं आवाज़ उठाऊँगा। उम्मीद है कि जब ये जाएंगे तो अन्यों की तरह नहीं कि कागज़ में लिख दिया, दे दिया और वो ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। उठाएंगे आवाज़ तो आंदोलन भी करेंगे, नहीं हुआ काम देखेंगे कि राजू शुक्ला जी वाकई में काम करते हैं या सिर्फ बात करने के बाद में ये भी शांत हो जाते हैं। आज के लिए धन्यवाद।